हाँ तिहाड़ जेल तो मैं तो मतलब आगे बैठ रहा था तो पूरा ग्लास बॉटम था, मैं तो वैसे हो गया ये क्या हो रहा है यहाँ पे। I was looking out for, क्योंकि हमें सब डर लगता है कि if you kind of think you're going to be in there कि उधर अगर हेलीकॉप्टर उधर लैंड हो गया नहीं What would happen? हम लोग निकल so I was very intrigued to see, क्योंकि वो actually no fly zone है वहाँ पे, लेकिन will be very close, तो साइड से हमने देखा and luckily I had the pilot sitting next to me, और पता नहीं मुझे देख के मेरे चेहरे पे लिखा था he saying John तिहाड़ जेल, so I said yes तिहाड़ जेल। कबीर शेरगिल स्पेशल टास्क फोर्स। मत पियो, it's killing you. बुलेट्स नहीं मार पाई। ये सिगरेट क्या चीज है? जुनैद अंसारी कमाता हूँ धर्म में लेकिन खर्चता हूँ रुपए में, खाता हूँ इनकी लेकिन सुनता हूँ सिर्फ मोदी जी की। विराट शर्मा किडनैप मतलब अगवा, और कल फाइनल है मतलब पाकिस्तान की तो निकल पड़ी। मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, आई एंजॉय कॉमेडी द मोस्ट, लेकिन बॉडी टाइप जो मेरा है वो एक्शन का है, तो इस फिल्म में एक्शन भी करने को मिल रहा है, इस फिल्म में कॉमेडी भी है, सब कुछ है इस फिल्म में, एंड आई थिंक वी गॉट फैंटास्टिक लाइंस ऑल ऑफ अस, सो वी हैड अ गुड टाइम। तो ये एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है। आई थिंक द लास्ट फिल्म where you see this kind of chemistry has been in मैं खिलाड़ी तू अनारी, मतलब दो पुलिस वाले जो एक मिशन पे जाते हैं। I think that's what's happened in this film, so it's very interesting. We hope you guys enjoy it, क्योंकि रोहित ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, so just watch it. मेरा कैरेक्टर लड़की या लड़का है? इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर वो कैरेक्टर चेंज नहीं, वो सेक्स चेंज हो जाता है। Definitely not. She's one of the boys. I'm one of the boys. It's actually a tomboy character, and which is a lot of fun to play because you actually get to do exactly what the boys get to do as well in the film. So you get to do all the action, the running around, and being around the villain and being on the chase. So I was really excited about playing this character Ishika, who is a girl by the way, though. It's doesn't change. किसी को कॉपी नहीं करता हूँ। आई थिंक सबकॉन्शियसली सबसे ऑब्वियसली छोटा हो तो I've been brought up during the times of 90s, वो सब फिल्में देखे सलमान भाई की, आमिर खान, शाहरुख, so seeing John's every film as well. क्या मैंने जॉन की नकल उतारी है इस फिल्म में? एक सीन है जहाँ हम लोग येलो ऑरेंज अंडरवेयर में हम लोग ने वो सीन किया है, तो ऑब्वियसली वहाँ बहुत प्रेरणा मिलती है जॉन को देख के, क्योंकि हर मतलब एवरी फोर्थ फिल्म में तो दिखते हैं वैसे और कलर चेंज होते रहता है, तो वो बहुत मजा आया उनके साथ करने में। बट नो जेन्युइनली आई थिंक जॉन्स अ बोनाफाइड एक्शन स्टार ऑफ दिस कंट्री, और मैं अपनी पहली एक्शन फिल्म कर रहा हूँ तो उनके साथ एक्शन करने में बहुत मजा है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस बहुत हैंडी में आता है कि कहीं चोट ना लग जाए, या व्हेन यू आर डूइंग लाइक अ हेलीकॉप्टर सीन जो सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, सो जॉन्स वेरी क्लियर अबाउट दैट एंड हैज लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स। एक और चीज मैंने देखा है कि ये बहुत काम रहते हैं एक्शन सीन्स के वक्त, और ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते हैं। ही इज वेरी अलर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, और जब कोई नया और वो एक्शन करे ही गेट्स हाइपर। मैं थोड़ा हाइपर हो जाता था, ही वुड काम मी डाउन एंड बी लाइक रिलैक्स, ही वुड मुझसे दूसरी बातें करते थे एक्चुअली, and that would get my mind back. So he's been very very helpful to me as a co-star, and genuinely I mean for me he's like an elder brother, and the relationship जो हमारा relationship असल जिंदगी में वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। आई थिंक अगर आप वरुण के साथ डांस करोगे तो वो बहुत टफ है, बट आई थिंक स्टंट्स आर नॉट प्रॉब्लम। एक्चुअली स्टंट्स तो कोई भी कर सकता है, वो एक एटीट्यूड होता है एक्शन हीरो का। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके चेहरे पे वो होना चाहिए कि आप एक्शन कर सकते हो, आप एक्शन हीरो हो, आप दुनिया को बचा सकते हो। आई थिंक दैट्स व्हाट हमारे हॉलीवुड में इफ यू सी ऑल द टॉप एक्शन स्टार्स, ब्रूस विलिस, अगर डाई हार्ड में ब्रूस विलिस ने काम किया है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, विन डीजल, ड्वेन जॉनसन, द रॉक जो वरुण के अच्छे दोस्त हैं। आई थिंक ऑल दीज गाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एटीट्यूड दे हैव। स्टंट्स तो सभी करते हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो एक बिल्डिंग नहीं बचा रहे, एक घर नहीं बचा रहे, पूरी दुनिया को बचा रहे हैं। आई थिंक दैट्स द एटीट्यूड यू शुड हैव। मीडिया की हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी तबाही मची हुई है, वेदर इट्स बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फ्रांस, टर्की,
हर जगह there have been attacks and lot of terrorist factions ISIS is taking responsibility for these things. But I think आज के टाइम में security fears एक all time high पे है. So आज के टाइम में अगर मैं आपको बोलूं कि one of our top cricketers like विराट कोहली और रोहित शर्मा पे हमला हो जाए और they were to get kidnapped, it's not something which is unbelievable या हम लोग ये believe नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है क्योंकि security fears बहुत high है आज की दुनिया में. तो ये फिल्म करंटली 2016 के सिनेरियो में बनी हुई है कि आज के टाइम में अगर ऐसा होता तो हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ मिडिल ईस्ट साथ में काम करके कैसे वापस ले पाते ये क्रिकेटर को. तो ये मुद्दे की वजह से मैंने फिल्म में काम किया. मेरे बड़े भाई काफी सख्त है, आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस, बिकॉज फिल्म का जो टोन बहुत सीरियस है, कॉमेडी है बहुत फिल्म में, बट ये मुद्दा बहुत सीरियस है और वो हमें सीरियसली बाहर लाना था. देयर आर एंगल्स ऑफ मैच फिक्सिंग एंड बुकीज as well, which जो हमने रियल लाइफ इंस्टेंसेस से या सिचुएशन से प्रेरित होकर यूज किया है. सो मुझे ये मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग लगा फिल्म में, एंड आई थिंक दिस इज अ टॉपिक व्हिच विल इंटरेस्ट एवरीवन बिकॉज़ क्रिकेट्स अ रिलीजन इन दिस कंट्री. इट्स रियली नाइस वर्किंग विद परिणीति. वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस है और शी इज लुकिंग सो गुड नाउ. दिस इज मैं हमेशा बोलता हूँ ये परिणीति 2.0 एंड आई एम ग्रेटफुल कि शी अग्रीड टू डू दिस स्मॉल पार्ट इन द फिल्म. उन्होंने कैमियो किया और ये गाना किया हमारे लिए और उनका एक कैरेक्टर है और क्यों है फिल्म में वो आप लोग फिल्म देख के आपको पता चलेगा, बट एक सरप्राइज एलिमेंट है फिल्म में. तेरी अम्मी मेरी मम्मी, तेरे अबू मेरे डैडी, तेरी मौसी मेरी खाला, तेरा ब्रदर मेरा साला. इश्क में सारे इल्जाम है सच्चे, मैंने सोच लिए हैं जो नाम है अच्छे. 2 साल में होंगे तेरे बच्चे मेरे बच्चे. जान मन It's a very, very new and different experience for me to be on Chalak right now. But, you know, I have these 2 amazing co-judges with me, Karan Johar and Ganesh Agre, and we're having a lot of fun. But at the same time, it's an amazing world, you know, of just being a judge and having, you know, to kind of review these contestants every week. And these are contestants who are big TV personalities themselves. So it's quite a big responsibility, and but it at the same time it is a lot of fun, you know. Like we usually go there as guests, you know, when we're promoting our films. Usually go on these like dance shows and stuff. But to be a judge is like a completely different ball game, and but it's one that I'm really enjoying. I'm learning a lot, and I'm having a lot of fun on it. The chemistry with the dog, actually, Varun's chemistry with the dog was really good, and in fact, our chemistry with the dog was like he's the superstar. The dog, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, the dog was a superstar, and we were very happy about it because we are all animal lovers. लेकिन dog का नाम Maximus था और पिक्चर में ब्रैडमैन, और जहाँ पे वो कुत्ता खड़ा हो जाता था, we had to take the shot from there. Actually, क्योंकि the owner would say Maximus will take the shot from here. बंदा सीता रबदा में डिट्टो तेरे वर्गा में, काम गलत कोई करदा ते फिर ना उसको छटदा मैं. इस लड़की को छेड़े कोई, झुम कर चिटिंग और खेले कोई, झुम मेरे इंडिया को बुरा कहा, झुम जनगण पे न खड़ा हुआ. चलिए यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए एंटरटेनमेंट लाइव. धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए. धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए. धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए. धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए. धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए. आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद. हमेशा की तरह अपना आयकर रिटर्न फाइल करना ना भूलें. आखिरी तारीख 31 जुलाई 2016.
वेलकम बैक। इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म दिशुम अपने एक्शन सीन्स और स्टंट्स को लेकर काफी चर्चा में है। तो कैसा रहा फिल्म के सितारों का शूटिंग का एक्सपीरियंस, आइए आपको दिखाते हैं। Morocco is like this mysterious land we enter. We've called it Abu Dhabi. मेरे बड़े भाई साहब है ना दुबई वाले, मुस्कान के चाचा, उन्हें आपकी फोटो दिखाई। अभी काम तो आपको कुछ ऐसा। We've tried to show it like it's a ISIS-controlled place. So anything goes. Journalists get kidnapped, they get killed. Rohit had told me that he wants to recreate the Tintin chase, and of course, just like Tintin had his bike and you had someone sitting on the side, so I had Varun sitting on my side. And it's this awesome chase in a fantastical world. Very good. There are a lot of animals that form this. In fact, there's one location where Game of Thrones shot as well. He places the sketch. We cut over here where three of you all come here. Varun picks up the sketch. Jackie. After that you say so it's Varun, John. After that your line comes to सच में अबू दिन के बहुत बच्चों का बाप. Action. Got it. No. That's not even seen. So don't even do that. Not even seen. Ready. A lot of camels, there are lions, there are monkeys, there's a python. So that was a bit intense to shoot with them. Roll cameras. Action. संभल के, गुड्डू अकेला नहीं है। Got it. दिशुम का ये मतलब है कि मुझे दो बाइक के बीच में पहले बोलो कि बहुत सेक्सी शॉट है, अजय देवगन जैसे करते हैं। Action. When it comes to riding a bike with a sidecar, trust me, it is very, very tough. And not only I had to take care of the action sequences, but I had to make sure that Varun was fine. We really had to be careful about every little thing because there were times when I would leave my hand from the bike, go pick up something, throw it to him. It was a fun chase. We had a great time. यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजा देते भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले है क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा ना होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। और भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका।
ऑफिस का हर रंग बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। वेलकम बैक। कॉकटेल से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस डायना पेंटी 4 साल बाद कमबैक कर रही हैं फिल्म हैप्पी भाग जाएगी के साथ। इस फिल्म में उनके साथ अभय देओल, जिमी शेरगिल और अली फैजल भी मुख्य भूमिका में हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, तो आइए आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक। इस भुदकते हुए आदमी का नाम है दमन सिंह बग्गा। आज इसका हैप्पी के साथ निकाह है, जिसकी खुशी में इसने अपनी तमाम मिल्कियत में आग लगा दी। पर हुआ क्या? पेट जी कंफर्म्ड है, भाग गई। ये हैं गुड्डू। हैप्पी से प्यार करने के अलावा ये सिर्फ गिटार ही बजा पाए हैं और इतने नामकूल हैं कि मौका पड़ने पे दोनों में ही फेल हो गए। ओ भैया 4 हैप्पी है ना, खिड़की तक आकर लौट गई, पर खुद ही एक भी नहीं। तू गई कहाँ हैप्पी? और मैं हूँ बिलाल अहमद, और अल्लाह गवाह है कि इस कहानी से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। कौन हो तुम? तुम कौन हो? हैप्पी। पता नहीं लाहौर के किस पागल खाने से छूट के आई है। पागल खाने से नहीं, पागल खाने में आई हूँ। पता नहीं लाहौर के किस। लाहौर? तुम हिंदुस्तानी हो? ये पाकिस्तान है। ये लो। गांधी जी लाहौर में? एडजस्ट कर लो। तुम्हें जरा सी भी टेंशन नहीं है कि तुम पाकिस्तान में हो? टेंशन पाकिस्तान को नहीं चाहिए, मुझे नहीं। ये कौन है? ये हैप्पी है। वो तो दिख रही है। सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? Am I speaking with Gudu? Me, Daman Singh Bagga. Punjabi to English, non-stop, top speed. Who you be, what you want. मेरी वैसे इतना सह चुकी हो और पता नहीं और कितना सहेगी। अगर वो अपनी पे आ जाए ना, तो जो ले गया है खुद आके छोड़ जाएगा उसे वापस। एक बार हाथ खोल दे, तेरा और तेरे इन टट्टुओं का हल बना के खेत ना जोत तू, तो हैप्पी नाम नहीं मेरा। भेंदे टक्के मेनू चक के ले आए हो। मेरा जिंदगी जीने का तरीका गलत है, उसका तरीका सही है। उसका तरीका गलत साबित नहीं होने दूंगा मैं। एक गल पूछूं? कश्मीर छोड़ के कुछ भी पूछ लो। इतने साल निकाल दिए पॉलिटिक्स में, पर कभी ये नहीं सोचा था कि तेरे भाई की शादी को रोकने में पड़ोसी मुल्क का हाथ होगा। भाईजान कंफर्म है, फिर भाग गई। और इसी के साथ एंटरटेनमेंट लाइव के आज के सफर में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग बारात का फन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप,
मेरे साथ, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। क्या आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं क्या? उसने इतना हीनियस क्राइम किया, उसको मदद का क्या सवाल? क्या आपकी कट्टरवादी सोच का शिकार हुआ है? यानी आप ये बात मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का जादू अब फीका पड़ रहा है? हम तो पूछेंगे, हमारा काम है पूछना। नहीं शर्मा जी, कानून व्यवस्था का प्रदेश की ये हाल है, आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? बीजेपी की ही सरकार है, आपकी पार्टी की ही सरकार है। अगर आप उनकी तरफ सवाल उठा रहे हैं तो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप, मेरे साथ, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। क्या आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं क्या? उसने इतना हीनियस क्राइम किया, उसको मदद का क्या सवाल? क्या आपकी कट्टरवादी सोच का शिकार हुआ है? यानी आप ये बात मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का जादू अब फीका पड़ रहा है? हम तो पूछेंगे, हमारा काम है पूछना। नहीं शर्मा जी, कानून व्यवस्था का प्रदेश की ये हाल है, आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? बीजेपी की ही सरकार है, आपकी पार्टी की ही सरकार है। अगर आप उनकी तरफ सवाल उठा रहे हैं तो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, एक को जिंदा पकड़ा, सर्च ऑपरेशन जारी। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को बीजेपी बना सकती है यूपी में चुनाव प्रचार का चेहरा, विधानसभा चुनाव का दे सकती है टिकट, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दिए संकेत। रियो ओलंपिक में भारत को एक और झटका, नरसिंह यादव के बाद शॉटपुट प्लेयर इंद्रजीत सिंह भी ड्रॉप टेस्ट में फेल। इंद्रजीत ने कहा, मेरे खिलाफ साजिश रचकर मुझे फंसाया गया। राजधानी दिल्ली में आज ऑटो और टैक्सी चालकों की हड़ताल, ऑटो टैक्सी यूनियन ने ऐप बेस्ड कैब सर्विस के विरोध में लिया फैसला।
कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों के सहपरिवारों और सैन्य अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी अमर ज्योति जवान पर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। और जापान के टोक्यो में विकलांगों के केंद्र में हमले में 19 लोगों की मौत, 20 घायल। पूर्व कर्मचारी ने किया हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बम बम भोले के जयकारों के साथ आप सभी का स्वागत है त्रिनेत्र के इस सावन में। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री। और आज जिस नाम की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो नाम है विश्वेश्वर। और विश्वेश्वर नाम से जुड़ा हुआ आज हम आपको ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है आपकी छवि के साथ। जी हाँ, आपकी छवि हमेशा नकारात्मक ही सिद्ध होती है। आप चाहे कितना ही अच्छा लोगों के साथ क्यों ना कर ले, लेकिन आपकी छवि लोगों के बीच में गलत बन जाती है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ अपनी अनुकंपा से आपको नवाजेंगे और आपकी छवि बिल्कुल सकारात्मक हो जाएगी जब आप करेंगे वो प्रयोग जो आचार्य जी आज बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आचार्य जी से यही जानना चाहेंगे कि आज का ये विषय विश्वेश्वर हमारी छवि के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे आप विषय के बारे में? आज कहते हैं कि भगवान शिव का नाम जो विश्वेश्वर है, भगवान विश्वनाथ की जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा जो आराधना करता है, उससे उनके जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रोग की उत्पत्ति होती है और उस रोग को नष्ट करने वाले महावैद्य भी भगवान शिव को कहते हैं। बड़े से बड़ी शल्य चिकित्सा के कारक भगवान शिव हैं। आज हमारे संसार में, सृष्टि में जो शल्य चिकित्सा होती है वह भगवान शिव की देन। तो भगवान विश्वनाथ यानी विश्वेश्वर की आराधना करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है और क्यों करने चाहिए, तमाम बातों पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक, जिससे व्यक्ति के जीवन में भगवान विश्वनाथ की एक कृपा बनी रहे। तब तक देखते रहें कल, आज और कल। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने। और जैसे कि हम हमेशा शुरुआत करते हैं शिव रहस्य के साथ, जिसमें शिव से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा। और ऐसा ही एक रहस्य आज उजागर होने जा रहा है शिव और उनके डमरू के बारे में। शिव और डमरू का तालमेल तो आपने देखा ही होगा उनकी तस्वीरों में, उनकी मूर्ति के साथ, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है एक ऐसा सत्य, एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या है आज का ये शिव रहस्य, आइए जान लेते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव के हाथों में डमरू, इसकी एक बहुत बड़ी पौराणिक कहानी